ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन हब के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। आज से हम रीट का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के आपको कंप्लीटली कराए जाएंगे थ्योरी, और इसको रिवीजन बैच के तौर पर लीजिए और अपना रिवीजन बरकरार रखिए। पेपर आने वाला है, तैयारी करते रहिए और मस्त रहो। चलो अपन बिना बातचीत करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये दो अपने टॉपिक हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आज इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे, और इनमें से कम नहीं तो 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा, जिसको 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। किसको? चिंकारा को। चिंकारा सबसे ज्यादा नाहरगढ़ अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। कहां पर देखे जाते हैं? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। कहां पर? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। सर्वाधिक चिंकारे देखे जाते हैं जोधपुर में, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके उपनाम क्या है? इसको छोटा हिरण भी बोल देते हैं, और इसके जो सींग है ना वो हर वर्ष आते हैं। ये वन्यजीव प्रजाति का पशु है, और इसके जो सींग है वो कैसे होते हैं? आजीवन। शुभंकर क्या है? यानी कि ये श्री गंगानगर का क्या है? शुभंकर। ठीक है। तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, 22 मई 1981 को इसको चिंकारा के रूप में, राज्य पशु के रूप में दर्जा मिला था। इसके जो सींग होते हैं वो आजीवन होते हैं। श्री गंगानगर का क्या है? ये शुभंकर। बस इतनी चीजें याद रखनी है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोणावन। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोणावन। 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया था। इसका नाम है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। ये सेप्ट नहीं है, सेप्स, नाइग्रोसेप्स। जैसलमेर का क्या है? ये शुभंकर। उपनाम स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी। ठीक है। स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी बोलते हैं। और सारंग हुकना तुकर बड़ा तितोर, इसके क्या है? ये उपनाम। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोणावन। गोणावन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। ठीक है। और ये जैसलमेर का क्या है? शुभंकर। इतना तो याद रखना ही है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोणावन 3 जगह पर सर्वाधिक मिलते हैं, और वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर में। सोरसेन कहां पर है? बारा। और सोमलिया अजमेर। ये इन तीनों जगहों पर बहुत अधिक संख्या में देखे जाते हैं। इनका जो प्रजनन केंद्र है गोणावन का, वो कहां है? जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय जोधपुर में। और ये सबसे ज्यादा इनका जो प्रजनन होता है वो कब होता है? नवंबर के महीने में। सर्दियों का टाइम जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये प्रजनन का समय होता है। ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। कहां का पक्षी है? अफ्रीका का पक्षी है। देखो राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है? रोहेडा। रोहेडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। इसको अक्टूबर 1983 में राज्य पुष्प का क्या दिया था? दर्जा। टेकोमेला अंडुलेटा। अक्टूबर 1983 में इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। सर्वाधिक पश्चिमी दिशा में देखे जाते हैं। पश्चिमी दिशा यानी कि राजस्थान के पश्चिम में। रोएडा के पुष्प कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है
कि रोएड़ा के पुष्प कब खुलते हैं, जो कि मार्च अप्रैल जो गर्मियों के टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये रोएड़ा का पुष्प खुलता है। जोधपुर में इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, ये इसका उपनाम है। अब आपसे पूछ ले राजस्थान के राज्य पुष्प का उपनाम क्या है, तो मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ टीक। इसको जो एक जैविक चूहा है इसको नुकसान पहुंचाता है, वर्तमान में क्या पहुंचा रहा है, नुकसान। ठीक है, तो इसके बारे में 3-4 बातें जो याद रखने योग्य हैं। सबसे पहले राज्य पुष्प रोएड़ा, वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, और ये 1983 अक्टूबर में इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। मारवाड़ टीक के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखनी है। राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, राज्य वृक्ष के रूप में 31 अक्टूबर 1983 को। डाक टिकट 5 जून 1988 और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है ये वैज्ञानिक नाम। खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये इसका उपनाम है। ठीक है, रेगिस्तान के गौरव के नाम से जाना जाता है इसको। राजस्थान थार का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। देखो शेखावाटी वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये जो क्षेत्र है ना, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और नागौर, ये सारा क्षेत्र कौन सा हो गया, शेखावाटी। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो याद रखने योग्य हैं। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया था, राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया था। और प्रोसेसिप सिनेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये राजस्थान का गौरव है। सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में यह मिलता है। ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है, बिश्नोई समुदाय में इसको क्या बोलते हैं, समी, और स्थानीय भाषा में शीमलो। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सीमलो। खेजड़ी के फूल को क्या कहते हैं, मीजर। हरी फली को कहते हैं इसकी को सांगरी, सूखी फली को खोका, और पत्तियों का चारा क्या कहलाता है, लूम। और राजस्थान में 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं जो कि अजमेर के मांगलिया वास में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस 2-3 चीजें ही हैं, जो कि बिश्नोई समुदाय में इसको समी बोलते हैं और इसके चारे को लूम बोलते हैं। 1000 वर्ष पुराने जो वृक्ष मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, अजमेर में। सेलेस्ट्रेना और ग्लारकोडिया इसे नुकसान पहुंचा रहा है। खेजड़ी के लिए जो पहला बलिदान हुआ था 1730 में जोधपुर में खेजड़ली गुड्डा बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के हस्बैंड रामोजी बिश्नोई के साथ मिलकर 363 लोगों ने बलिदान दिया था, जिसमें 69 महिलाएं थी, 294 पुरुष थे। और ये 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, अपना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक भारत में लखनऊ घराना प्रसिद्ध है कथक के लिए। भारत में कौन सा है, लखनऊ घराना, और राजस्थान में कौन सा है, जयपुर घराना। कथक के जन्मदाता हैं आपके भानुजी महाराज, राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा और राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो इसको याद रखने के लिए 2-3 चीजें हैं इसमें, वो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक, राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण, और राज्य वाद्य यंत्र कौन है, अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। सर्वप्रथम किसने गाया था, मांगी बाई। सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली कौन थी, अल्लाह जिला
बाई, जो कि राजस्थान की क्या है, मरु कोकिला। राजस्थान की मरु, ये पूछ लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जलाबाई को माना जाना जाता है। और इसकी जो गायन शैली है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें गायन शैली है इसकी मांड गायन शैली। कौन सी गायन शैली है? मांड गायन शैली। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। घूमर को राजस्थान की आत्मा बोला जाता है। ये तीन प्रकार से होता है। एक तो उसको करती हैं गरासिया महिलाएं, एक राजपूत महिलाएं और छोटी बच्चियां। जो छोटी बच्चियां करती हैं उसको बोलते हैं झुमरियो, ठीक है। गरासिया महिलाएं करती हैं उसको बोलते हैं लूर, और राजपूत जो महिलाएं करती हैं उसको बोलते हैं घूमर। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है राज्य खेल? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में इसको घोषित किया गया था राज्य खेल के रूप में। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। इसकी 2 अकादमियां राजस्थान में। पुरुषों की अकादमियां कहां पर है? जैसलमेर में। और महिलाओं की अकादमियां कहां पर है? SMS जयपुर। पुरुषों की अकादमी है जैसलमेर और महिला अकादमी कहां है? SMS जयपुर, ठीक है। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि राज्य खेल बास्केटबॉल, उसमें बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊंट। ऊंटों के जो देवता हैं उनको, ऊंटों के देवता कौन से हैं? पाबूजी। कौन से हैं? पाबूजी। राजस्थान में मारवाड़ में ऊंट लेकर आए, वो कौन से हैं? पाबूजी। ऊंटों की देवी कौन सी है? अंता देवी। बूढ़े ऊंट को क्या बोलते हैं? पाखट। पाखट, ठीक है। और ऊंट को राज्य पशु के रूप में दर्जा मिला था 30 जून को तो इसकी घोषणा हुई थी, और सितंबर 2014 को इसको लागू कर दिया था कि ये राज्य पशु के रूप में जाना जाएगा। तेज गति से चलने वाले ऊंट को जमीन करत बोलते हैं। तेज गति से जो चलता है ना ऊंट, उसको बोलते हैं जमीन करत। और जो निकम्मा ऊंट होता है उसको बोलते हैं डगरा। ये खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 15 दिन सही है, 15 दिन बीमार रहने वाले ऊंट को बोलते हैं तीव्र शो। तीव्र शो। क्या बोलते हैं? तीव्र शो। पालन पोषण करने वाली जाति ऊंट की जो पालन पोषण करती है ना, वो जाति है रायका या रेवारी, ठीक है। ऊंटों में पाए जाने वाला रोग कौन सा है? सर्रा। और नियंत्रण कार्यक्रम 2010 में चलाया गया। तो हमारे जो प्रतीक चिन्ह वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कौन से? अनुसंधान केंद्र। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। देखो, वानिकी से संबंधित अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं और इनसे संबंधित कौन कौन सी विशेष बातें हैं उनको अपन करते हैं। तो सबसे पहले आता है काजरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कम से कम 7-8 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो काजरी की फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था। कहां पर है? जोधपुर में। एक एक चीज पूछी गई है, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, हिंदी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, कहां पर है ये भी पूछी गई है। 1992 में मरुवनीकरण
केंद्र की स्थापना हुई थी। जो इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1952। किस नाम से हुई थी? मरुवनीकरण केंद्र की मरुवनीकरण के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1959 में इसे काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। काजरी की फुल फॉर्म क्या है और काजरी की स्थापना 1992 में किसके नाम से हुई थी और ये कहां पर है और इसमें इसकी पूर्ण रूप काजरी के रूप में दर्जा कब मिला था तुम्हें? इसको 1959 में। काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। राजस्थान में 3 हैं और एक भुज में है, एक लेह लद्दाख में है। ठीक है, तो अपना पहला बीकानेर में है, दूसरा जैसलमेर में है, तीसरा पाली में है, चौथा भुज और पांचवा लेह। दूसरा पॉइंट अपना आफरी, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि आफरी की स्थापना कब हुई थी, आफरी की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। तो आफरी की फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? जोधपुर में। इसको शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। आफरी की स्थापना कई बुक्स में 1987 लिख रखा है, लेकिन 1987 में इसकी घोषणा हुई थी और 1988 में इसको पूर्ण दर्जा मिल गया था। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीचवाल बीकानेर। कहां पर है? बीचवाल बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बीचवाल बीकानेर। 1993 में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 27 सितंबर 2000 को इसे पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1993 में और इसे केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान के रूप में जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? 27 सितंबर 2000 को। अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर चली थी? बीकानेर में 1976 में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। कृषि से संबंधित देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर कहां पर है? भरतपुर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 में। देखो याद करो, 1993 की 2 परियोजनाएं हो गई, 2 अनुसंधान केंद्र हो गए। नंबर 1 केंद्रीय शुष्क बागवानी वाला, एक सरसों अनुसंधान केंद्र, ये भी 1993 है। तो दोनों को ऐसे करके याद करना। ठीक है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी कहां पर है? अजमेर। तबीजी कहां पर है? अजमेर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। तो बीचवाल वाले को जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान के रूप में उसको जब दर्जा दिया गया था तो 2000 में दिया गया था। तो तबीजी और उसको कनेक्ट करके इसको भी याद करोगे, ये भी इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दुर्गापुरा कहां पर है? जयपुर में। स्थापना 1943। ठीक है, कब हुई थी? 1943। इन तीनों को याद करो कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर 1993 में, राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर और तुम्हारा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर। इसकी भी स्थापना 1943 में की गई। केंद्रीय कृषि फार्म कितने हैं? राजस्थान में 2 हैं, एक जैतसर वाला है, एक सूरतगढ़ वाला है। दोनों कहां पर है? श्रीगंगानगर में है। श्रीगंगानगर राजस्थान का स्टेट उत्तर वाला, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट उत्तर वाला। स्थापना जो सूरतगढ़ वाला था उसकी तो 1956 में हुई थी और जो जैतसर वाला है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। सूरतगढ़ वाले को रूस के सहयोग से, जैतसर वाले को
कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि फार्म के रूप में राजस्थान में 2 संस्थान है, एक तो है तुम्हारा सूरतगढ़ और एक है जैतसर। जैतसर की स्थापना हुई थी 1962 में, सूरतगढ़ वाले की स्थापना हुई थी 1956 में। सूरतगढ़ रूस के सहयोग से और कनाडा के सहयोग से जैतसर की स्थापना की गई थी। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे पढ़ लो। भारतीय बाजरा समन्वित सुधार परियोजना मंडौर कहां पर है? जोधपुर। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया है। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही। ठीक है, और ये छोटे छोटे बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, बा से बाजरा, बा से बाड़मेर। कपास सुधार परियोजना श्रीगंगानगर में, सबसे ज्यादा कपास श्रीगंगानगर और तुम्हारा हाड़ौती में होता है, तो इसको याद करो। सब कपास सुधार परियोजना कहां पर की गई थी? गंगानगर में। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, ईसबगोल कहां पर है? मंडौर में। ईसबगोल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? मंडौर में। अनुसंधान केंद्र का मतलब होता है कि जैसे ये बाजरा है तो बाजरा की अच्छी किस्म की क्या करते हैं? ये उत्पत्ति खोजते हैं, उसको किस्म को। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। राई अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर, कहां पर? शेवर भरतपुर। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बल्लभ नगर उदयपुर। ये वन लाइनर है, रटने के, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है। बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। खजूर, बेर और खजूर दोनों कहां पर है? बीकानेर में। ये यूएई के सहयोग से स्थापित किया गया था बेर अनुसंधान केंद्र। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, इसको आप इग्नोर भी मार सकते हो। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। 5 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की क्या हुई थी? स्थापना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में, जो कि 1989। याद करो, ऊंट और घोड़े, ऊंट और घोड़े कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ऊंट 1984 में और जो घोड़े हैं वो 1989 में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अबिकानगर टोंक। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, यहां पर क्या है, एक बार ये वाला नाम न दे करके पूरा और मालपुरा लिख दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखना कि मालपुरा भी लिख के आ सकता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहां पर है? मालपुरा या अबिकानगर टोंक। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बल्लभ नगर उदयपुर। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र, मत्स्य यानी कि मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। बकरी एवं चारा, बकरी एवं चारा कहां पर है? रामसर अजमेर में। कहां पर है? रामसर अजमेर। सारे याद करने हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र दोनों कहां पर है? बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र मालपुरा या अबिकानगर टोंक में। भेड़ प्रजनन अनुसंधान, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर में। चारा बीज मोहनगढ़ जैसलमेर में। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उदयपुर में। और बकरी एवं चारा कहां पर है? रामसर अजमेर में।
केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जो आयुष वाला है ना, ये पिछली बार ही एक एग्जाम में आया है। आयुष आयुष अनुसंधान केंद्र कहां है? अजमेर। औषधीय पादप शोध केंद्र कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू यानी सिरोही। औषधीय पादप शोध केंद्र माउंट आबू सिरोही। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान जयपुर में, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में, और राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर में। औषधीय पादप शोध केंद्र कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। ये देखो सीरी, ये सीरी भी पूछ लिया है। सीरी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहां पर है? बिट्स पिलानी, पिलानी झुंझुनू 1953। सीरी कहां पर है? 1953 में सीरी कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर? पिलानी झुंझुनू, ठीक है। श्रमिक श्रमिक अनुसंधान, श्रमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर। श्रमिक कहां पर है? बीकानेर में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, हाथ से बनी हुई चीजों की जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वहां, वो कहां पर है? जोधपुर। इनकी डेट भले ही वैसे याद करना इन दोनों की, क्योंकि ये नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये दोनों पूछेगा। श्रमिक वाला कहां पर है? बीकानेर में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? राजस्थान राज्य सुदूर संवेदना अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर 1985। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग संस्था कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और तुम्हारा भारतीय भारतीय हथकरघा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और तुम्हारा सीरी झुंझुनू। ये आईसीएआर क्या है? आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है? आईसीएआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये अटारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके तहत जोधपुर में 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कितने हैं? 66। कितने? 66। जिसमें से ये दोनों जो संस्थाएं आईसीएआर और ये कहां पर है? जोधपुर में। और टोटल 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं इंडिया में, जो कि 47 राजस्थान में, एक दिल्ली में और 18 कहां है? हरियाणा में। पशुधन अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कितने हैं? पशुधन अनुसंधान केंद्र कितने राजस्थान में? 9। यही चीज याद रखनी है कि पशुधन अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कितने हैं? 9। राजस्थान में पशुधन अनुसंधान केंद्र कितने हैं? राजस्थान में 9, ठीक है। ये याद भले ही मत करना कि कहां कहां पर है, पर लेकिन ये चीज इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे नौहर हनुमानगढ़, ठीक है, कोडमदेशर, बीछवाल बीकानेर, बीकानेर में। ये चांदन जैसलमेर में, बल्लभनगर उदयपुर में, भोजंदा चित्तौड़गढ़, डग झालावाड़ में, और सरमथुरा कहां पर है? धौलपुर में। इतनी जगहों पर क्या है? पशुधन अनुसंधान स्टेशन। आईसीआर राजस्थान में 10 कृषि, आईसीआर के द्वारा राजस्थान में कितने? 10 कृषि अनुसंधान स्टेशन है, जिनमें से पहला श्रीगंगानगर में है, बीकानेर, मंडोर, फतेहपुर, केशवाना और दुर्गापुरा, नवगांव, उदयपुर,
बांसवाड़ा और कोटा। ठीक है, कितने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं? 10। ये दोनों टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। एक तुम्हारा प्रतीक चिन्ह, दूसरा अनुसंधान केंद्र, और नेक्स्ट क्लास में जलवायु और मिट्टी, ये दोनों। तो ऐसे करके 4 टॉपिक हो जाएंगे आपके कंप्लीट। और इसमें मैं टॉपिक्स कराऊंगा, ऐसे होंगे 15 टॉपिक, जो कि 60 नंबर के होंगे रीट के हिसाब से, जिसमें से एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भौगोलिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, और तुम्हारी नदियाँ, झील, बांध, जो सारे टॉपिक्स हैं उसमें फिर कृषि होएगा। उसके बाद उद्योग होएगा, खान वाला टॉपिक होएगा, पर्यटन वाला होएगा, जनसंख्या वाला होएगा, ऊर्जा वाला होएगा। ये सारी ज्योग्राफी कंप्लीटली करा दी जाएगी। और आपका योजना वाला भी टॉपिक मैं जल्द ही लेके आऊँगा। और आप इसको देखें, रिवीजन के तौर पे इन क्लासेस को देखें और आपका रिवीजन बढ़िया चलता रहे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। और किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो 6350047841 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो उस पर मिल जाएगी। यहाँ से आगे अपन टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अभी इसका यूज करें कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो।